साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन ने बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की और आज अपन कुछ कंपाउंड्स देख रहे हैं, स्पेशल केस जिनमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। यानी कुछ ऐसे यौगिक है, ये स्पेशल केस है, उनमें अपने को ज्यामितीय समायोगी देखने है। देखिए अपनी हेडिंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन मोनोसाइक्लिक, जिसमें एक साइक्लिक रिंग हो, बाईसाइक्लिक का मतलब जिसमें दो हो, पॉलीसाइक्लिक का मतलब जिसमें दो से ज्यादा रिंग हो, और यहां स्पाइरो कंपाउंड है बता दूंगा, और आपका क्यूमिलिन और या एलिन। इनमें अपने को देखना है कि किस प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमर देते हैं। देखिए अपन बात करें मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। जो अपने मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब आपकी रिंग क्या है, उसमें एक रिंग है। ये अपन ने पढ़ा है एलिसाइक्लिक यौगिक जितने भी पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, वो जो एलिसाइक्लिक यौगिक है वो वहां से जनरेट हुए है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि एक अपने पास में कंपाउंड होते हैं मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब आप बोल सकते हो एक चक्रीय यौगिक। अब वो एक चक्रीय यौगिक क्या हो सकते हैं? साइक्लिक मतलब साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, और आपका साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। आगे बात करते हैं अपन बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक का मीन्स हुआ उसमें कितने साइक्लिक कंपाउंड है? दो है। बाईसाइक्लिक मीन्स कंपाउंड आपके हो गए कैसे? द्विचक्रीय, जिसमें दो एलिसाइक्लिक की रिंग उपस्थित हो। ऐसे हो सकता है क्या? एक तो ये हुआ, चलो बना रहा हूं। ये दो रिंग है जैसे आपस में, इनको मैंने कर दिया फ्यूज्ड, हो सकती है। इसी प्रकार मैंने साइक्लोहेक्सेन है और उस साइक्लोहेक्सेन की दोनों रिंग को आपस में फ्यूज्ड कर दिया। ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, मेरे पास में एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है और मैंने इसको जोड़ दिया है किसी साइक्लोपेंटेन रिंग से फ्यूज कर दिया है। यह आपका हो गया बाईसाइक्लिक। फिर अपन बात करने जा रहे हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का मीन्स हुआ जिसमें दो से ज्यादा यदि रिंग हो, तो तीन हो तो उसको ट्राइसाइक्लिक बोल सकता हूं मैं। चलिए यहां पर इस प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता पा सकते हो। जैसे मैंने इसको पॉलीसाइक्लिक की श्रेणी में ले लिया, इसमें तीन रिंग। यहां तक आप समझ गए? आगे की बात करते हैं अपन बात करने जा रहे हैं सबसे पहले पॉलीस्पाइरो कंपाउंड है आपके, उनके बारे में, और उनको आप बाईसाइक्लो भी कह सकते हो। बाईसाइक्लो कंपाउंड भी कहा जा सकता है और उनको पॉलीसाइक्लो। अब देखते हैं अपन इनमें, यहां तक इनके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा इस लेक्चर में, देखते जाइए किस प्रकार होता है। बात करने जा रहे हैं पॉलीस्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में। देखिए पॉलीस्पाइरो जो कंपाउंड होते हैं ये आपको दो प्रकार से देखने को मिलेंगे। यानी इसमें जो रिंग है, साइक्लिक रिंग है, वो इवन नंबर में भी हो सकती है, सम संख्या में भी हो सकती है, और साइक्लिक रिंग है वो आपके ओड नंबर में भी हो सकती है। तो यहां से आप बता सकते हो कि आपकी जो साइक्लिक है, समझे, इसका मतलब अपन बात कर सकते हैं यहां पर इनमें जो रिंग है किसमें? बाईसाइक्लिक, या आप यहां बोल सकते हो पॉलीस्पाइरो जो कंपाउंड है उनमें क्या होगा, आपको जो रिंग है वो इवन में भी मिल सकती है और वो आपको ओड में भी मिल सकती है। मतलब सम संख्या कौन सी होगी? 2 है, 4 है, 6 है, 8। ओड में देखने को मिले, ओड का मतलब क्या हुआ? जैसे बात करेंगे अपन 3 है, 5,
आपका 7, आपका 9। ये ओड नंबर हो गया। यदि इनमें मिले तो ध्यान रखना जो इवन है ये इवन वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां नहीं दर्शाता है। इवन का मतलब है जैसे ये दो रिंग ऐसे फ्यूज्ड है आपस में, ये दो रिंग ऐसे फ्यूज्ड है और यहां पर कोई ग्रुप ऑफ एटम लगी हुई है, समझे मेरी बात को? तो ये हो जाता है नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने के कारण आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देता है। मींस ये हो गया आपका नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं देता है, लेकिन आपको प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमर दे देता है। ये बात करेंगे अपन ऑप्टिकल आइसोमर में, प्रकाशिक समावयवता में। चलिए यहां बात करते हैं अपन जिसमें ऑड नंबर में आपके पास में ऐसे रिंग उपस्थित हो, जैसे ये 1, ये आपकी हो गई 2, और ऑड का मतलब ऐसे कोई 3 रिंग प्रेजेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहां पर कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखो यहां पर क्या होगा, 3 रिंग ऐसे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसी हो जाती है, यहां पर प्लेनर हो जाती है, और प्लेनर होने के कारण आपको यहां से जीआई देखने को मिलेगी। मैं यहां लिख सकता हूं ये प्लेनर है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको क्या करेगा, यहां से शो होगा, ज्यामितीय समावयवता यहां पे आपको मिल जाएगी, जबकि आपको यहां पर ऑप्टिकल जो आइसोमर है वो ऑब्जर्व्ड नहीं होंगे, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मींस यहां पर हो गया आपका मामला क्लियर। ये तो अपन ने बात की पोलिस पाई हो, ध्यान रखना जिसमें ओड नंबर आपकी क्या हो, ये रिंग प्रेजेंट हो, तो वो कंपाउंड आपको जीआई देते हैं, इवन वाले यहां जीआई नहीं देते हैं। रीजन क्या है, आपका सिस्टम क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, इस कारण। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते, आइए देखते हैं। देखना अपने पास में जैसे कोई मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, अब वहां से क्या क्या कंडीशन बन सकती है वो आपने देखी है एलिसाइक्लिक में। देखना किस किस प्रकार हो सकता है। ये मोनोसाइक्लिक सिस्टम हो आपके पास में, यानी मैं एलिसाइक्लिक में बात कर रहा हूं और मोनोसाइक्लिक की बात कर रहा हूं। मोनोसाइक्लिक में ये कोई मेरे पास में रिंग दे रखी है, इसको आप क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पर देखो क्या कंडीशन बन सकती है, यहां पर आपके ग्रुप ऑफ एटम 1, 2 पोजीशन पे हो सकते हैं क्या, ये अपन ने किया भी है, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, यदि करे तो किया जा सकता है। तो यहां पर देखो एक तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक यहां पर आपको स्टीरियो सेंटर देखने को मिलेगा, टेलियम केंद्र देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहां पर ये पोजीशन कौन सी होगी, 1 और आपकी 2 पोजीशन। मींस यहां 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिल सकती है, जीआई मिल सकती है। इसमें साइक्लोप्रोपेन में 1 नंबर और 2 नंबर पे आपको जीआई देखने को मिलेगी। आइए अपन बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की। ये साइक्लोब्यूटेन है मेरे पास में, इसको क्या बोलोगे आप, साइक्लोब्यूटेन। अब देखो साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो यहां पर ये 1, 2 पोजीशन है, यहां पर मिल सकता है क्या अपने को, तो एक तो अपने को मिल सकता है इस 1 और 2 पोजीशन पर क्या देखने को मिल सकता है, ये 1 पोजीशन है मेरे पास में, ये 2 पोजीशन है, यहां पर आपको जीआई देखने को मिल सकता है। मैं वो रिंग बता रहा हूं मोनोसाइक्लिक जो क्या करते हैं, आपके जीआई को शो करते हैं या जीआई को दर्शाते हैं। एक तो 1, 2 पोजीशन मिल सकती है, चलो 1, 3 पे हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, देखो यहां पर ग्रुप लगाऊंगा मैं, यहां ग्रुप लगाऊंगा, समझे मेरी बात को, और वो प्लेन में होना चाहिए। तो यहां 1, 3 पोजीशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑब्जर्व मिलेगा या देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। मेरे पास में है साइक्लोब्यूटेन, ये रिंग सभी जानते हो आप, ये हो गई आपकी साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में यदि अपन ऑब्जर्व करें तो अपन पाते हैं कि एक तो 1, 2 पोजीशन पे आपको जीआई देखने को मिल सकता है, मींस आपकी एक पोजीशन तो हो गई ये, जिसको आप बोलते हो 1,2 पोजीशन, यहां और यहां पर आपके कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। चलो इसके अलावा यहां पर ये बन सकता है क्या, देखो 1, 3 हो सकता है,
और 1,4 भी हो सकता है क्या? कंडीशन बन सकती है क्या? 1,4 नहीं हो सकता है ना। यदि मैं 1 और 3 की बात करूं तो 1 और 3 हो सकता है क्या? देखिए यहां से चलते अपन 1 2 3 मींस 1 2 3 हो सकता है, बिल्कुल यहां जीआई दे सकता है। 1 3 पोजीशन पे जीआई दे सकता है। अब वो कैसे दे सकता है वो सभी आप जानते हो। ये 1 है, ये 3 मींस पोजीशन कौन सी? 1 3। देख लो यहां पर मैं कोई ग्रुप ऑफ एटम लगाऊंगा, यहां कोई ग्रुप ऑफ एटम लगाऊंगा मैं, मान लो यहां मिथाइल लगाया और यहां मिथाइल लगाया। अब आप बता सकते हो प्लेन में है, इस रिंग को मैं से भी कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यदि बात करूं मैं साइक्लोहेक्सेन की, यहां पर आपको क्या क्या ऑब्जर्व हो सकता है साइक्लोहेक्सेन में? तो यहां पर आपको 1 2 हो सकता है क्या? 1 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। मैं केवल और केवल बात करने जा रहा हूं मोनोसाइक्लिक सिस्टम की। चलिए यहां पर यदि मैं 1 2 पोजीशन पे कोई ग्रुप ऑफ एटम लगाऊंगा, प्लेनर में है, तो ये 1 2 पोजीशन पे आपको जीआई दे सकता है। चलो यहां पर यदि मैं कोई ग्रुप लगाऊंगा 2 और 4 वाले पे, इसका मतलब देखो 2 और 4 नहीं है, 1 2 3 4, 1 4 पे जीआई दे सकता है क्या? इधर से चलोगे 1 2 3 4, 1 और 4 पे जीआई दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। 1 और 4 पे दे सकता है, इसका मतलब 1 3 पे दे सकता है क्या? यहां से 1 2 3, यहां कोई ग्रुप लगा होगा, यहां ग्रुप लगा होगा, बिल्कुल दे सकता है। 1 पे दे सकता है, 3 पे दे सकता है, तो 1 3 पे आपको जीआई पॉसिबल देखने को मिलेगी। इसके अलावा 1 और 4 पे आपको जीआई देखने को मिल सकता है क्या? यदि यहां पर मैं कोई ग्रुप लगाऊंगा, यहां पर लगाऊंगा, चलो यहां सीएल लगाया, यहां पर सीएल लगाया, इसका मतलब यहां देखने को मिल सकती है। तो आपको 1 और 4 पर भी जीआई देखने को मिल सकती है। क्लियर है? ये अपन ने बात की मोनोसाइक्लिक सिस्टम में कि आपको मोनोसाइक्लिक सिस्टम में किस प्रकार क्या करना है, जीआई दर्शाना है। चलो आगे बात करने जा रहे हैं अपन। मैंने पॉलीस्पाइरो कंपाउंड की भी बात कर ली, इसकी बात कर ली, अब और बात करने जा रहे हैं अपन। एक चीज नोट लगा के आप ध्यान देना, यदि मेरे पास में 3 से लेकर 7 कार्बन तक प्रेजेंट हो किसी साइक्लिक कंपाउंड में, तो आप लिख सकते हो 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक प्रेजेंट हो। समझे मेरी बात को? तो वहां पर वो जीआई नहीं देते हैं, डज नॉट गिव्स ए जीआई। ऐसे कंपाउंड आपके जीआई नहीं देते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर होता है वो आपका क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। ट्रांस जो आइसोमर होगा वो हो जाता है अनस्टेबल। अनस्टेबल का मींस क्या हुआ? अस्थायी हो जाता है। अब ट्रांस आइसोमर आपका क्या हो गया? अस्थायी हो गया। अब अस्थायी हो गया, इसका मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मींस आपका वो डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, वो नेचर में नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखना, जिसमें 3 कार्बन से लेकर कितने कार्बन हो? 7 कार्बन तक के हो, वो कंपाउंड आपको जीआई नहीं देंगे क्योंकि उनका क्या नहीं होता है? ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है और वो नेचर में आपको एग्जिस्ट नहीं करने को मिलेगा। जैसे ये है, यहां डबल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड वालों की ना। यहां मैंने H लगाया, यहां मैंने H लगाया, इसका मतलब यहां H लगाया तो इसका कोई फॉर्म बनेगा क्या? दूसरा ट्रांस बन सकता है, इसका मतलब ये आपको क्या नहीं करेगा? जीआई नहीं दर्शाएगा। ये है मेरे पास में, यहां पर मैंने H लगाया, ये H आपको पता है। अब देखो आपको पता है यहां पर जीआई दे सकता है कि ये नहीं दे सकता। मामला क्लियर है? क्यों नहीं दे सकता उसका रीजन आप जानते हो सभी। देखो एक हाइड्रोजन है यहां पर, फिर कार्बन है आपका यहां पर, डबल बॉन्ड आ गया यहां पर, और उसके बाद में यहां पर क्या है? कार्बन है ना। तो यहां पर ये आपको क्या नहीं देगा? जीआई नहीं देगा। इसका मैंने कारण बता दिया है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए इसके अलावा ये हो सकता है क्या? हेक्सेन हो सकता है क्या? यहां पाई बॉन्ड लगा दिए मैं। और आपका ये भी हो सकता है, यहां यदि पाई बॉन्ड लगा दिया जाए, इसका मतलब यहां H प्रेजेंट हो, तो ये आपको नेचर में जीआई नहीं देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
चलो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो आपके जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो मैंने बोल दिया किस प्रकार के होते हैं, जैसे अभी बात की थी अपन ने, ये इसमें ये जो कार्बन होता है आपका कैसा होता है, sp3 होता है। यहां पर मामला क्लियर है, किसी प्रकार की शायद यहां पर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अपन बात करते हैं क्यूमिलीन क्या होता है, उस क्यूमिलीन के बारे में आइए देखते हैं। क्यूमिलीन जैसे आप जानते हो एलिन, अब इसमें क्या होगा, क्यूमिलीन की बात करें या आपके एलिन की बात करें तो मैं लिख सकता हूं यहां क्यूमिलीन। सबसे पहले क्यूमिलीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या दिखाई दे आपको, ऐसे डबल बॉन्ड दिखाई दे, और ऐसे डबल बॉन्ड मान लो बहुत सारे हो सकते हैं, एंड डबल बॉन्ड यहां आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी को बोला जाता है क्यूमिलीन, और इसी को बोला जाता है क्यूमिलेट्स बोल सकते हो आप, है ना। चलिए इसमें क्या है, दो प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर पहली कंडीशन है, यहां पर आपको ऑड नंबर में डबल बॉन्ड मिलेंगे, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट होते हैं। और इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको इवन नंबर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट मिलेंगे या देखने को मिलते हैं। चलिए आइए देखते हैं ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ। जैसे ये है मेरे पास में, जिसमें कितने डबल बॉन्ड है, चलो यहां दो है, एक और लगाते ही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, समझिए। इसी प्रकार बात करिए अपन, 1 2 3 4 और आपका ये 5, मीन्स इसमें डबल बॉन्ड क्या हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, और आपके यहां 9। इधर आ जाओ, यदि इवन नंबर में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, आपका 8 है, मीन्स ये हो गया क्या, 1 2 3 4। आपको यहां पर चेक करना है जीएल। चलो कैसे करोगे, देखते जाना। इसकी यदि अपन बात करेंगे तो ये जो ऑड नंबर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ऑड नंबर डबल बॉन्ड दिखाई देने के कारण यहां पर जो सिस्टम होता है वो नेचर में प्लेनर हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। और यहां पर डबल बॉन्ड से वाले कार्बन से डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, टर्मिनल जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। देख पा रहे हो आप, यहां पर सेम प्लेन में क्या उपस्थित है, आपके सब अस्टिट्यूएंट्स उपस्थित है, प्रतिस्थापी उपस्थित है। मैं ऑड नंबर वाले की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, मींस यहां जीआई आपको देखने को मिलती है। इसमें देखना, जिसमें इवन नंबर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे, वहां पर क्या होता है, इवन नंबर का मतलब हो गया परपेंडिकुलर हो गया मॉलिक्यूल, और उसमें जो एटम्स लगे हुए होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। मींस यहां लिख दूंगा मैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकम्स, चलिए इसका मतलब ये जीआई यहां नहीं देगा, परपेंडिकुलर हो गया। आपने क्या पाया, ये कैसा है, नॉट प्लेनर है, या नॉन प्लेनर जिसको आप बोलोगे, प्लेनर नहीं है, एक समतल में नहीं है, समतलीय नहीं है, असमतलीय हो गया, नॉन प्लेनर बोल सकते हो ना, ये वर्ड अच्छा लगेगा। नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर होने के कारण यहां पर ये कंपाउंड आपका जीआई नहीं देता है। जबकि आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, प्रकाशिक समायोता की बात करेंगे, तो वो यहां पर ये शो कर देगा, जबकि ये जीआई देगा और ओआई आपको नहीं देता है। ये अपन ने बात की क्यूमिलीन में, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। चलो अब आपके लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन है आपको बताना है क्यूमिलीन में कि इनमें से आपको कौन सा
जीआई देगा और कौन सा जीआई नहीं देगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा जीआई देगा और कौन सा जीआई नहीं देगा। इसका मतलब जीआई नहीं देगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। तो यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इन विच कंपाउंड, इन विच कंपाउंड्स गिव्स जीआई। जीआई का मींस क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख रहा हूं मैं। यहां पर मेरे पास में H है, यहां पर Cl है, डबल बॉन्ड C, यहां पर मैंने लगा दिया Br और यहां पर मैंने लगा दिया H। ठीक है। दूसरी बात की मैंने यहां पर कोई लिखा H कार्बन, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH। तीसरा कंपाउंड है मेरे पास में HCBr और यहां पर है मेरे पास में H और यहां है H। चलिए फिर अपन बात करते हैं, ये मेरे पास में कोई कंपाउंड है, चलो अब आपको इन पांचों कंपाउंड में से बताना है कौन सा जीआई देगा आपको और कौन सा जीआई नहीं देगा, प्रत्येक बात को ध्यान में रखते हुए। चलो तो देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो मैंने जीआई जहां बताया था वहां पर आपको एक बात ये जरूर बताई थी, बात ये थी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, शुरू में जहां बताया था यहां कोई ए जुड़ा हुआ होगा, यहां बी जुड़ा होगा, मींस यहां आपका क्या हो सकता है? ए हो सकता है और यहां क्या हो सकता है? आपका बी हो सकता है। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे? ये ग्रुप, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो ग्रुप हमेशा और हमेशा डिफरेंट होंगे, यानी एक ही कार्बन पर यदि सेम एटम्स या ग्रुप आ गए मतलब वो आपको जीआई नहीं देगा। तो यहां पर हमेशा हमेशा ये क्या होंगे? आपके डिफरेंट होंगे, ये भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन इनकी बात करेंगे अपन इन दोनों की, तो बताओ ये सेम भी हो सकते हैं, सेम, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये मे बी सेम या क्या हो सकते हैं? आपके डिफरेंट हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। चलो अपन ने जो क्वेश्चन दिया था उसकी बात करते हैं। इसमें देखना यहां पर 1 2, इसका मतलब डबल बॉन्ड क्या है? आपका इवन नंबर में आ गया, मींस आपको जीआई देगा क्या? नहीं देगा। इसकी बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की। इस कंपाउंड में इवन नंबर तो है ही है, लेकिन यहां पर देखो एक ही कार्बन पर समान प्रतिस्थापी है, मींस ये आपको जीआई नहीं देगा। इस वाले में देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है, ओड नंबर पे क्या उपस्थित है? आपका डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ओड नंबर पे आ रहा है, समझ गए मेरी बात को? ओड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मींस आप क्या कर दोगे? देखते ही कर दोगे आंसर। लेकिन ध्यान रखना यहां पर दो ग्रुप क्या आ गए? आपके समान आ गए, मींस ये आपको जीआई नहीं देगा। 4 नंबर वाले पे चलो, देखो 1 2 3, इसका मतलब क्या आ गया? ओड आ गया, और आपके ग्रुप भी क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, समझे? इसका मतलब है ये डिफरेंट ग्रुप हो गए। इजेड के हिसाब से आप इसका क्या कर सकते हो? नोमेनक्लेचर कर सकते हो। मैंने बोला था ना इजेड, यदि चारों ग्रुप आपके क्या हो? डिफरेंट हो, इसका मतलब ये आपको क्या देगा? जीआई देगा। इस वाले की बात करते हैं। इस वाले की बात करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 तो क्या हो गए? आपके डबल बॉन्ड हो गए। 5 डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड किस प्रकार है? ओड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, और यहां पर जो आपके ये प्रतिस्थापी लगी हुई है, सब स्टूडेंट्स लगी हुई है, वो भी क्या है? अलग अलग उपस्थित है, मींस अलग अलग उपस्थित है। तो ये आपका क्या देगा? जीआई यहां पर शो करेगा। समझे मेरी बात को? ये हो गया आपका जीआई, किस प्रकार ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। देखो जो ये एलीन होती है इसके बारे में देख लो। वैसे अपन बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में विस्तार से, इसके बारे में बाइफेनिल कंपाउंड के साथ में पढ़ेंगे इसको।
देखो यहां पर जैसे ये कोई ग्रुप लगा हुआ है CH3, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है CH3 और यहां पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब मैंने बोला था कि इसमें क्या है, इवन नंबर में डबल बॉन्ड उपस्थित है और इवन नंबर में डबल बॉन्ड है मींस ये आपका GI नहीं देगा। यहां लिख सकता हूं मैं इवन नंबर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण आपको यह GI नहीं देगा। मीन सिस्टम कैसा है, अभी लाइन बोली थी मैंने, आपका सिस्टम कैसा है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है इसका मतलब ये आपको क्या देगा, OI देगा। OI का मतलब हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। इसका कारण ये होता है जैसे ये आपका इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है तो ये आपका इस प्लेन में लाइक करेगा, ध्यान रखना। यानी दो अलग अलग प्लेन में है, सेम प्लेन में ये लाइक नहीं करेगा। ये यदि आपका XY प्लेन है तो ये प्लेन आपका कैसा हो गया, YZ प्लेन होगा। दोनों अलग अलग तल में उपस्थित है, तभी मैंने क्या बोला, इसको नॉन प्लेनर बोला है। इसके लिए आपको ऐसे समझाया जा सकता है, मेरे पास में क्या है, जैसे दो अलग अलग प्रकार के नॉन प्लेनर का मींस क्या होता है, देखिए नॉन प्लेनर का मींस होता है आपका, एक तो ये हो गया, एक प्लेन तो ये हो गया, एक प्लेन ये दिखाई दे रहा है आपको, एक प्लेन तो ये हो गया। इसका मतलब यहां क्या लगे हुए आपके, जैसे CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब अगला जो आएगा वो इस प्लेन में आपको देखने को मिलेगा, समझे मेरी बात को, इस प्लेन में देखने को मिलेगा। तो यहां ऊपर और यहां पर आपके क्या होगी, प्रतिस्थापी होगी। तो एक प्लेन में नहीं हुए, एक तल में नहीं हुए, इसी कारण इसको क्या बोला गया, सिस्टम को नॉन प्लेनर सिस्टम बोला गया है। ये बात अपन ने की किस प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को मिलेगी मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और आपके क्यूमुलेंस में। यदि आपको वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दीजिए। थैंक्स।